हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नोट्स बॉय 2.0 यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निबंध लेके आया हूं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में आपके लिए निबंध 10 अंक का पूछा जाता है। आज हम लोगों का निबंध का टॉपिक है शिक्षा का महत्व। हम लोग आज आपके शिक्षा का महत्व पर एक निबंध लिखेंगे, जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम, एनुअल एग्जाम या प्री बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और ये क्लास 9th 10th 11th 12th और ऑर्डर भी हिंदी के रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाता है निबंध। इसलिए यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने इस यूट्यूब चैनल पे और भी निबंध के टॉपिक लिख दिया है, और जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप जाके हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर और भी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शिक्षा का महत्व पर निबंध। इसमें सबसे पहले किसी भी निबंध को लिखने के लिए आपको सबसे पहले प्रस्तावना लिखनी रहती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो हम लोग प्रस्तावना लिखेंगे। शिक्षा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ शिक्षित समाज का निर्माण दोनों मिलकर ही करते हैं। शिक्षा से भविष्य उज्जवल बनता है और शिक्षा से देश का विकास होता है। केवल शिक्षित लोग ही एक राष्ट्र का निर्माण करके उसे सफलता और प्रगति के रास्ते की ओर ले जाते हैं। इसका मतलब आपका स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए शिक्षा समान रूप से आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ और शिक्षित समाज दोनों ही मिलकर बनाते हैं। या तो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों मिलकर ही शिक्षित समाज बनाते हैं। और शिक्षा से भविष्य उज्जवल, और शिक्षा से ही देश का विकास होता है। इसलिए कहते हैं एजुकेशन इज द बेस्ट लाइफ ऑफ इंडिया। उसके बाद आपका हो जाएगा, इसे देखकर सफलता और प्रगति के रास्ते की ओर ले जाते हैं। मतलब इस टाइम पे अशिक्षित होना बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि शिक्षित होना ही एक सबसे बड़ी सफलता है। उसके बाद आपका दूसरा हेडिंग होगा शिक्षा का अर्थ, मतलब एजुकेशन मीनिंग, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। इसमें हम लोग लिखेंगे ज्ञान, सदाचार, उचित आचरण, तकनीकी शिक्षा और विद्या आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया को शिक्षा कहते हैं। सीधे शब्दों में कहे तो कोई भी व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से ज्ञान, कौशल, मूल्य, नैतिकता, विश्वास और दिनचर्या प्राप्त कर सकता है। शिक्षा लोगों की सोच को सकारात्मक बनाती है और नकारात्मक विचारों को हटाती है। शिक्षा हमें संसार में हमारे विचारों को विकसित करने की क्षमता प्रदान करती है। इसका मतलब ज्ञान, सदाचार, उचित आचरण, तकनीकी शिक्षा और विद्या आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया शिक्षा कहते हैं। या तो आप इसको कहिए शिक्षा के माध्यम से ही हम ज्ञान, कौशल, मूल्य, नैतिकता, विश्वास और दिनचर्या प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा लोगों को मतलब सकारात्मक विचार देती है, न कि नकारात्मक विचार देती है। इसके बाद हम लोग आपका तीसरा पॉइंट देखेंगे, शिक्षा का उद्देश्य, मतलब शिक्षा के उद्देश्य, मतलब शिक्षा को क्यों प्राप्त करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसका महत्व को हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोगों का पहला है, शिक्षा ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाती है। मतलब यदि आपके पास शिक्षा होगी तो आप एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, मतलब आने वाली पीढ़ी को अपनी शिक्षा उसको दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा है, शिक्षा व्यक्तियों को जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल और दक्षता प्रदान करती है। मतलब इस ज़माने में आपको शिक्षा व्यक्तियों को जीवन में सफल होने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप शिक्षित नहीं है तो आपको कहीं भी आपको इज्जत नहीं मिल सकती, इसका यही मान लीजिए आप। तीसरा आपका पॉइंट है या उद्देश्य है, शिक्षा व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देती है। मतलब शिक्षा व्यक्तिगत विकास को आगे बढ़ाती है। चौथा आपका है, शिक्षा व्यक्तियों को सामाजिक बनाती है। यह सामाजिक मतलब मानदंडों, मूल्यों और व्यवहारों को सिखाती है। मतलब शिक्षा व्यक्तियों को सामाजिक बनाती है, मतलब शिक्षा यदि आपको बोलने का तरीका मालूम रहेगा तभी आप समाज में रह पाएंगे। उसके बाद आपका पांचवा है, शिक्षा व्यक्तियों को समाज में सशक्त बनाती है। मतलब शिक्षा व्यक्तियों को समाज में सशक्त बनाती है, मतलब आपको समाज में यदि आपकी भाषा या शिक्षा आप या एजुकेट रहेंगे तभी आपको समाज में इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी। उसके बाद 6 नंबर है आपका, शिक्षा आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देती है। मतलब शिक्षा आर्थिक विकास मतलब इकोनॉमिक्स, मतलब आप शिक्षित रहेंगे तभी आपको कहीं जॉब ऑफर मिलेगी, तभी आप अपनी
रोजी रोजी चला सकें और समृद्धि मतलब आपको तभी आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा पाएंगे। उसके बाद आपका सातवां है आपका शिक्षा व्यक्तियों को जागरूक और जिम्मेदार बनाती है। यदि आप शिक्षित होंगे तभी आप जागरूक और जिम्मेदार मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे। और विकास तो आप जानते हैं, डेवलपमेंट आप जब आर्थिक डेवलपमेंट होगी जब शिक्षित रहेंगे तो। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है अशिक्षा एक अभिशाप। मतलब यदि आप अशिक्षित हैं तो उसके क्या हानि है, लाभ नहीं अभिशाप, मतलब वो आपके लिए अभिशाप है, श्राप है आपके लिए। उसमें आ जाए आज के युग में एक व्यक्ति का पढ़ने लिखने से वंचित रह जाना एक अभिशाप है। मतलब साक्षरता मानव जीवन की प्रगति और विकास का मूल मंत्र है। अनपढ़ और निरक्षर व्यक्ति अपना ही भला नहीं कर सकता तो समाज और राष्ट्र का भला कैसे करेगा। इसका मतलब यह है कि यदि इस ज़माने में आप पढ़ाई-लिखाई से वंचित रह जाते हैं या पढ़ाई-लिखाई छोड़ देते हैं, तो वो आपके लिए अभिशाप है क्योंकि आपका जीवन एकदम व्यर्थ हो जाएगा। साक्षरता मानव जीवन की प्रगति और विकास का मूल मंत्र है। मतलब आप शिक्षित होंगे तो शिक्षित व्यक्ति या शिक्षा ही मानव जीवन की प्रगति और विकास का मूल मंत्र है। उसके बाद है आपका अनपढ़ और निरक्षर व्यक्ति अपना ही भला नहीं कर सकता तो समाज क्या-क्या करेगा। यदि आप अनपढ़ हैं और निरक्षर है मतलब आप पढ़ाई-लिखाई छोड़ दिए हैं तो आप अपना ही विकास नहीं कर सकते, अपने ही सामाजिक मतलब समाज में नहीं रह सकते, तो आप दूसरों का विकास कैसे करेंगे? उसके बाद आगे है, जो काम एक साक्षर व्यक्ति कर सकता है, वो काम एक निरक्षर या अशिक्षित व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये तो सच बात है, यदि आप अशिक्षित हैं तो जो काम आपका एजुकेटेड मतलब शिक्षित व्यक्ति कर सकता है, वो आप नहीं कर सकते क्योंकि शिक्षा ही जीवन का बहुमूल्य मंत्र है। इसलिए आप शिक्षा को महत्व ज़रूर दीजिए। उसके बाद हम लोगों का मेन टॉपिक है शिक्षा का महत्व। तो इसमें शिक्षा का महत्व मतलब आप इसमें हम लोग पॉइंट वो डाल के लिखेंगे या आप वो पॉइंट डाल के लिखिए या पैराग्राफ में लिख सकते हैं। शिक्षा का महत्व, शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे ना तो कोई चुरा सकता है और ना ही कोई छीन सकता है। मतलब विद्या एक ऐसा धन है मतलब पूंजी है जिसे ना कोई चुरा सकता है, ना कोई चोर चुरा सकता है और ना ही कोई छीन सकता है, मतलब ना ही आपसे कोई छीन सकता है। और यह एक ऐसा धन है जो बाँटने पर कम नहीं होता बल्कि बढ़ता जाता है। मतलब विद्या एक ऐसा धन है जो बाँटने पे कम नहीं होता और भी बढ़ता जाता है और बल्कि पैसा होता है तो वो बाँटने पे खर्च हो जाता है और कम हो जाता है, पर शिक्षा बाँटने पे और भी बढ़ती है। शिक्षित व्यक्तियों का एक अलग ही मान-सम्मान होता है। यदि आप शिक्षित व्यक्तियों की कैटेगरी में आते हो तो आपकी रिस्पेक्ट ज़रूर होती है। शिक्षित लोगों की हमारे समाज में इज़्ज़त भी होती है। शिक्षित लोग यदि आप शिक्षित हैं तो समाज के लोग आपकी इज़्ज़त रिस्पेक्ट भी करेंगे। शिक्षा हमें ज्ञान और समझ का आधार प्रदान करती है। मतलब यदि आप शिक्षित हैं तो आप सही और गलत का सही तो और गलत को समझ सकेंगे। यह हमारी सोच, विचारधारा और दृष्टिकोण को विस्तारित करती है। मतलब शिक्षा से आपका सोच, विचारधारा और दृष्टिकोण विस्तारित मतलब और बढ़ती है। शिक्षा के माध्यम से हम विज्ञान, साहित्य, गणित, सामाजिक विज्ञान, भूगोल और इतिहास आदि के क्षेत्र में विशेष बनते हैं। यदि अब शिक्षा के माध्यम से हम विज्ञान, तकनीकी और भी जितने मतलब आदि क्षेत्र हैं उसमें हम लोग विशेषज्ञ बनते हैं। शिक्षा हम सभी के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक बहुत ही आवश्यक साधन है। मतलब शिक्षा हम सभी के लिए उज्ज्वल भविष्य के बहुत आवश्यक साधन है। हम अपने जीवन में शिक्षा का उपयोग करके कुछ भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा का उच्च स्तर लोगों के सामाजिक और पारिवारिक सम्मान तथा एक अलग पहचान बनाने में मदद करता है। इसका मतलब यदि आप शिक्षित हैं तो आपको सामाजिक और पारिवारिक सम्मान भी मिलेगा और आप अपनी अलग एक पहचान बना सकते हैं। इसलिए आपको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। इसको आप अपने पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, नंबर वाइज, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग निबंध की एक खासियत होती है, शुरुआत हम लोग प्रस्तावना से करते हैं मतलब इंट्रोडक्शन करते हैं और एंड हम लोग इसका उपसंहार या क्या कहते हैं कंक्लूजन से करते हैं। तो फिर हम लोग आपका कंक्लूजन लिखेंगे उपसंहार। शिक्षा कभी न डूबने वाला सूर्य है जो अपनी रोशनी चारों तरफ फैला सकता है। हर व्यक्ति को शिक्षित होने की आवश्यकता है। हर एक बच्चा पढ़ेगा तभी तो भारत उन्नति की राह पर आगे बढ़ पाएगा। शिक्षण संस्थान और समाज को भी निरंतर कोशिश करनी चाहिए कि उनके गली मोहल्ले में हर एक बच्चा स्कूल की शिक्षा से वंचित ना रहे। देश का विकास और उन्नति तभी होगी जब उसका हर एक बच्चा नागरिक शिक्षित होगा। उपसंहार में हम लोग यही लिखते हैं कि उपरोक्त में जो हम लोग टॉपिक लिखे थे तो उसी का उपसंहार हम लोग लिखते हैं। ये तो कहा गया शिक्षा कभी ना डूबने वाला सूर्य है जो अपनी रोशनी को चारों ओर फैला रहा है और हर व्यक्तियों को शिक्षित होना जरूरी है। वो भी इस वर्तमान काल में आपको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है
क्योंकि आप हर एक बच्चा तभी उन्नति कर पाए, उन्नति जब हर एक बच्चा उन्नति करेगा तभी हम लोग भारत देश की उन्नति होगी। क्योंकि यही आपका वो टॉपिक है कि हमको हर मतलब गली मोहल्ले के बच्चों को शिक्षित और स्कूल में ज़रूर उनको भेजना चाहिए। ये हो गया आपका शिक्षा के महत्व पर निबंध। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल में तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिए। और आपको इससे सीख भी मिलती है कि आपको हर एक बच्चे को शिक्षित होना, नागरिक को शिक्षित होना आवश्यक है।